एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस है। ज़िंदगी को खुले दिल से जीने वाले लोगों में से आते हैं। जो दिल में है वो ज़बान पे है। पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन आपकी जंजीर नुमा आकृति में तब्दील हो गई है। हॉटलाइन का इस तरह से जंजीर नुमा आकृति में तब्दील होना या 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देना, टूट टूट के चलना, गहरा, ज़्यादा गहराई से जाता हुआ दिखाई देना, ऐसे लोगों के जीवन में चिंताएं, समस्याएं लगी रहती हैं। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। हॉटलाइन जब उंगलियों की तरफ मूव हो जाता है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देता है। आपके हाथ में सन माउंट को स्पेस मिलता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये उंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉटलाइन अपनी जगह पे है। हॉटलाइन भी ऊपर की तरफ मूव हुई है। तो कहीं ना कहीं सभी के माउंट्स, जितने भी माउंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी पर्वत हैं, सभी के क्षेत्रफल में कमी आई है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी बातों को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। संघर्ष बढ़ जाता है, कठिनाई बढ़ जाती है जीवन में। इसीलिए हॉटलाइन का उंगलियों की तरफ मूव होना अच्छा नहीं माना जाता। आपके हाथ में आपकी हॉटलाइन की का शेप भी सही नहीं है और माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्संट्रेशन का अभाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी पसंद नापसंद इनके समय समय पर बदलते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये मंगल से इनिशिएट हुआ, ये कॉन्संट्रेशन के अभाव को दिखा रहा है। आप अपनी क्षमताओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ ही ये टूट टूट के भी चल रहा है और ऐसे लहराता हुआ जा रहा है। माइंड लाइन का यूँ लहराते हुए मूव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोच बदलती रहती है। रात कुछ, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, मतलब कब इनके दिमाग में क्या चलेगा या ये कब किस बात को लेकर के क्या रिएक्ट करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनका काम भी अफेक्ट होता है। ये अपने आप को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के भी ज़्यादा सीरियस डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इस वजह से आपकी हॉटलाइन भी सही नहीं है, आपकी माइंड लाइन भी सही नहीं है। सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की तुलना में आपको मेहनत बहुत करनी होगी। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। लाइफलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। और इस तरह से गोलाई में जब वीनस माउंट को घेरता है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में अच्छा खासा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस का निकलना, विदेश जाने के कई मौके, फॉरेन सेटलमेंट को भी ये कुछ वक्त
तक के लिए दिखाता है। इसके साथ ही यदि ये लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो बड़ी सफलता मिलती है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। माइंड लाइन के ऊपर से, माइंड लाइन से ही कह सकते हैं। सफलता आपको बहुत देरी से मिल रही है, और यदि आप इस लक लाइन के साथ, क्योंकि ये लक लाइन 35 के बाद ही आपको सफल बना रही है, और इस लक लाइन के साथ आप यदि सफल होना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं, और आपके पास ऑप्शन है विदेशी धरती की तरफ मूव करने का, फॉरेन जाने का, तो प्लीज़ आप मूव कर जाइए। क्योंकि ये लक लाइन आपको अत्यधिक पैसा या अत्यधिक कंफर्टेबल लाइफ विदेशी धरती पर ही दे सकता है। इंडिया में दिक्कत आ सकती है आपके लिए, ये आती ही है, क्योंकि सिंगल लक लाइन है। चाह करके भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, और यदि इसी लक लाइन के साथ बाहर चले जाते हैं तो फिर बहुत सही रहेगा आपके लिए। आपके हाथ में साइन भी है विदेशी धरती के माध्यम से धन के आगमन का। जिन लोगों के भी हाथ में यात्रा रेखा आकर के मरक्यूरी की लाइन के साथ, लक लाइन के साथ यदि अटैच्ड हो जाती है, तो संकेत है कि यदि आप बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ अच्छा खासा इनकम आपका होगा और सफलता भी अधिक मिलेगी। इंडिया में मुश्किल बहुत है आपकी लाइफ में। व्यापार से ज़्यादा जॉब के माध्यम से सफलता मिलेगी। कलाई पे तिल का पाया जाना आपको ईमानदार बनाता है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के साइन भी हैं, लाइफ लाइन है। कुछ वक्त के लिए जाएंगे आप, ऐसा नहीं है कि वहीं के होके रह जाएंगे। कुछ वक्त के लिए, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जाएंगे। और इस तरह से कोई भी लाइन यदि मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाता है, ऐसे लोगों को विदेश जाने का कई बार मौका मिलता है, और कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ ठीक ठाक आपकी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहेगी, मध्यम स्तर की रहने वाली है। थोड़े बहुत अनबन होंगे, क्योंकि आपकी मैरिज लाइन में ब्रांचेस निकल रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत अनबन रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ अपने आप स्टेबल हो जाएगी। जुपिटर आपकी जगह सन माउंट पे ट्रायंगल है। जितना बड़ा ट्रायंगल है उतनी बड़ी सफलता आपको मिल रही है, लेकिन देरी से मिल रही है। इन सभी के स्पेस में कमी आ गई है, आप सभी के गुणों में कमी आ गई है। ये आपको मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिख रहा है, और ये उभार लिए हुए है। ऐसे लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है। कोई भी समस्या आ गया, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इनको ऐसा लगता है कि अब इनसे कुछ होगा ही नहीं। डिप्रेशन में जाने की प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको सलाह है, आप किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि हमारे सोचने, आपके सोचने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। चीज़ें वही बदलती हैं जो ब्रह्मांड के चाहता है, और वही होती हैं। इसीलिए आपके और हमारे सोचने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। सन माउंट को भी स्पेस कम मिला है, सफलता मिलने में देरी का ये सूचक है। आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के सभी साइन हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फेम ज़्यादा अच्छा है। नेशनल से मौका मिलेगा यदि आपको, तो प्लीज़ आप मूव कर जाइएगा विदेशी धरती की तरफ। सिंगल लाइन का पाया जाना स्ट्रॉन्ग मरकरी के माउंट पे, भले ही मरकरी के माउंट को स्पेस कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बताता है कि ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। नमाज ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए अपने खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे विदेश में, तो वहाँ पर क्या होगा कि
होता क्या बताती हूँ मैं। मान लीजिए मून माउंट स्पेस लिया हुआ है इसने, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं है, स्पेस में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसको मिल गया है, उन्नत नहीं है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपके काम करने की वजह से, क्योंकि आप काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे, ऑब्वियसली बात है, माइंड लाइन से लक लाइन इनिशिएट हुई है, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आउटर मास आपका ठीक है, ऊर्जा एक लिमिटेड है आपके अंदर, एक लिमिट तक है। लगातार 3-4 घंटे काम करने के बाद आपको अपने आप में थकावट महसूस होती है, थक जाते हैं आप जल्द। निर्भीकता भी एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है, मुँह फट हैं आप, जो दिल में है वो ज़बान पे है। और इस वजह से क्या होता है, कभी कभी आप ज़्यादा बुरा बोलने की वजह से सामने वाले के मन में बहुत लंबे टाइम तक आपके लिए बुरी भावनाएं आ जाती हैं। तो जितना हो सके शब्दों का चयन सही से कीजिएगा, सामने वाले को ज़्यादा बुरा ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे भले ही टूट टूट के चल रही है, लेकिन ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, ज्ञानी होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाए फील्ड के मास्टर हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। आपके अंदर हिटलरशाही तानाशाही रवैया होगा, वाइफ आपकी ठीक ठाक होगी देखने में। स्टेटस की बात की जाए, आपसे थोड़ा कम उनका स्टेटस होगा। 17 में और 21.5 में लाइफ में चेंजेस आए, 27.5 में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 28 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 37 में शादी होगी आपकी, और इसके बाद से भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। 39 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 42 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद से लाइफ ठीक है। इस बीच में 28 के बाद 32 में छोटा सा ऑफशूट है, 33, 34 में छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं। मेजर चेंज 37 में आ रहा है। आप आगे जाएंगे अपने करियर में, क्योंकि 37 से अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। यदि आपको मौका मिलता है विदेशी धरती की तरफ जाने का, तो प्लीज़ आप मूव कर जाइएगा। शादी आपकी अरेंज होगी। देखिए, 20 ईयर से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं होना चाहिए, और अभी आपकी एज बहुत कम है। ऑब्वियसली बात है कि लास्ट मोमेंट तक जाने वो सही नहीं लगता है। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब पूछिएगा मुझसे। आपके हाथ में सबसे उन्नत ग्रह अगर देखा जाए तो सन है। आपने इष्ट देव की बात की, तो ऐसे हाथ को देख करके आप इष्ट देव के बारे में तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये कोई विशेष कृपा कुछ नहीं होता है, किसी कोई खास नहीं होता है किसी ब्रह्मांड की नज़र में। पूरा का पूरी दुनिया ही ब्रह्मांड की है। लेकिन इतना तय है कि सन की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि सन माउंट को स्पेस कम मिला हॉटलाइन की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी इस उंगली के ऊपर चले जाने की वजह से, रिंग फिंगर के ऊपर चले जाने की वजह से इसे स्पेस अच्छा खासा मिल गया। इस वजह से सन की विशेष कृपा है आपके ऊपर।